उन्होंने खुद 3 साल के अंदर, मात्र 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिया। यानी वो ऑलरेडी 8,000 करोड़ की कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जिसने, डॉक्टर बिंद्रा ने पहला जब सेशन स्टार्ट किया उन्होंने बोला प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जितना अच्छे से सॉल्व करोगे, उतना ही आपको वैल्यू मिलेगी। आप कस्टमर को वैल्यू देंगे, इन्वेस्टर आपको वैल्यूएशन देगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे तुम मुझे ढूंढो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तरह इन्वेस्टर बोलता है तुम कस्टमर को वैल्यू दो, मैं तुम्हें वैल्यूएशन दूंगा। तो आज जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो है फाउंडर्स ऑफ प्रिस्टीन केयर। प्रिस्टीन केयर जो है एक यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन है जिसके करीबन 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। $1.4 बिलियन की उनकी लास्ट वैल्यू, यानी 11,200 करोड़ रुपए की उनकी वैल्यूएशन है। साल का 100 महीने का $100 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर है। 1,600 करोड़ रुपए रेस कर चुके हैं। 10 लाख पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं। 2 लाख पेशेंट्स को की सर्जरी करवा चुके हैं। अपोलो के बाद, पूरे देश में अपोलो के बाद अगर सबसे ज्यादा सर्जरीज कोई करता है तो वो प्रिस्टीन केयर करता है। अपोलो पिछले 50 साल से है, प्रिस्टीन केयर पिछले 3 साल से है। महीने की 8,000 ऑपरेशन हमारे देश का यश बढ़ाया। ऐसे 2 लोगों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, डॉक्टर वैभव कपूर और डॉक्टर गरिमा साहनी। एक बार जोरदार उनके लिए प्लीज एक बार स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द फाउंडर्स ऑफ प्रिस्टीन केयर। Great, thank you so much Vaibhav, thank you so much डॉक्टर गरिमा, आप आए। हमारा ये पूरा जो ऑडियंस बेस है वो आज आपसे समझना चाहता है कि इतने कम समय में आप सब ऐसे डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर्स कहाँ पे? थोड़ा आवाज। डॉक्टर्स, डॉक्टर, ओ गॉड सर, देखिए इतने सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर वैभव, बहुत सारे डॉक्टर हैं आपके सामने आज, और इनको हमेशा लगता होगा कि कैसे वो $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, वैसे सबको लगता है। So I will request you and Dr. Garima. So I request Dr. Vaibhav to tell you कि किस तरीके से आपने सर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 3 साल के समय में, जहाँ आप 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज और महीने के 8,000 ऑपरेशन जैसा मैं आपका महीने की 8,000 सर्जरीज करवा रहे हैं देश भर में। 50 सिटी से ज्यादा इनकी प्रेजेंस है। So over to you, Dr. Vaibhav, to explain to the people here. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Please sit. Please sit. तो जैसे आपने सुना अभी, मैं खुद एक सर्जन हूँ, राइट। मैंने कोई MBA नहीं किया, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया। आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मैं लुधियाना से हूँ। और जैसे टिपिकली होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, तो ऐसे मेरे फादर डॉक्टर थे, वो लुधियाना में एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। तो हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई वो भी डॉक्टर बना, ही इज नाउ इन US। मैं डॉक्टर बना, मैं सर्जन बना, और मैं इंडिया में रह गया। सो द आइडिया बेसिकली वाज कि जब, जैसे मैंने बोला कि मैं बताऊं कि यूनिकॉर्न कैसे बने हैं। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, जब हमने स्टार्ट किया था सितंबर 2018 में, तो ये इस महीने हमने अपने 4 साल कंप्लीट किए। आप जब स्टार्ट करते हो ऐसा सोचते नहीं हो कि आपको यूनिकॉर्न बनाना है, आप फंड रेज करोगे, आपको वैल्यूएशन मिल जाएगी। आप बस एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। आई थिंक मैं आपको 3-4 चीज़ें शेयर करूँगा। आई थिंक जितने भी आप में से लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, राइट, आपको ये 3-4 चीज़ें जो हमारे लिए वर्क की हैं, आई विल जस्ट शेयर दैट, राइट। सो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। मेरे केस में बहुत ईजी था, क्योंकि मैंने MBBS किया, फिर मैंने MS इन सर्जरी किया, फिर मैंने फेलोशिप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहा था, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहा था। तो मेरा अपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन हर रोज इतना ज़्यादा था। OPD कम से कम 50 पेशेंट आप रोज OPD में देख रहे हो। मैंने प्रेस्टीज स्टार्ट करने से पहले लगभग 5-7 हज़ार सर्जरी खुद कर ली थी। मेरा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा था तो मुझे उनकी तकलीफ, उनका दर्द बहुत प्रिसाइसली पता था। तो जब मैं सोचता था कि अगर ऐसा हम करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको
ये देखना है कि क्या आपकी प्रॉब्लम रियल है, क्या आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि पहले मैं प्रॉब्लम बनाऊंगा फिर मैं उसका सोल्यूशन बनाऊंगा, आपको एक बहुत कॉमन बेसिक प्रॉब्लम पकड़नी है, राइट। तो स्टेप वन जब मैंने फिशिंग स्टार्ट किया, इट वाज अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, राइट। जो मैंने अपने फादर को बोला कि मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि आप लुधियाना आ जाओ। लुधियाना में मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी सारी जान पहचान है, सब डॉक्टर्स मुझे जानते हैं, आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। पर मैंने कहा नहीं, आज मैं दिल्ली एनसीआर में रहूँगा, मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस बनानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो कैसे करोगे, राइट। तो जब मैंने अपना पहला क्लिनिक बनाया, गुड़गांव में क्लिनिक बनाया, तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स को बोला, तो उन्होंने सिंपली बोला कि वैभव, गुड़गांव या दिल्ली को हम मेडिकल हब कहते हैं, यहाँ पे बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट आप नाम लीजिए, मैक्स, फोर्टिस, मेदांता, अपोलो, सीके बिरला, बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट यहाँ पे है। आपसे ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, डॉक्टर्स जिनके बाल सफेद हैं वो यहाँ पे हैं। आपके पास पेशेंट आएगा क्यों? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है जो हर डॉक्टर अपने आप को भी पूछता है जो नई प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, कि मेरे पास पेशेंट क्यों आएगा? मैं अभी मेरे बाल सफेद नहीं हुए, मैं यंग दिख रहा हूँ, या मेरे सीनियर डॉक्टर मेरे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठा है। बट आई थिंक हमारा जो बिलीफ था कि पेशेंट को जेन्युइन प्रॉब्लम है और मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। व्हाट आई आल्सो रियलाइज इज कि पिछले 7-8 साल में ना कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है, राइट। आज आप सुबह उठते हैं, आपको दिखता है कि घर में सब्जी नहीं है, आप सीधे ब्लिंकिट कर दोगे, जोमैटो से ऑर्डर कर दोगे, जेप्टो से ऑर्डर कर दोगे, राइट। आपको ऑफिस जाना है, आप स्टेडियम में आए हैं, आप बहुत सारे लोग ऊपर लेके आए होंगे, ओला लेके आए होंगे, राइट। बस कन्वीनियंस है, बुक किया और आपके घर के नीचे टैक्सी आ जाएगी। फिर आपको लंच करना है, आप बोलोगे यार मेरा ऑफिस में लंच अच्छा नहीं है, मैं लंच लाया नहीं, चलो मैं जोमैटो स्विगी कर देता हूँ। आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, शूज खरीदने हैं, आप बोलोगे मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर कर देता हूँ। तो व्हाट आई रियलाइज कि पिछले 7-8 साल में हर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ना बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। दे वांट कन्वीनियंस इन एवरी स्टेप, ऑफ कोर्स दे वांट क्वालिटी जो उनको चाहिए कि भाई जो भी मेरे पास चीज आ रही है वो अच्छी आ रही है, साथ साथ में कन्वीनियंस बहुत जरूरी है। तो मैं जब हेल्थ केयर में था, सर्जरीज करता था, तो मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है जो हम डिस्कस करते हैं कि हर पेशेंट को एक स्टैंडर्ड केयर मिले, क्वालिटी केयर मिले, बट अब हर कस्टमर को या हर पेशेंट को कन्वीनियंस भी चाहिए, राइट। हम सर्जरीज करते हैं तो नॉर्मली एज ए सर्जन आप समझते हो कि सर्जरी 2 घंटे का काम है, मेरे को अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है मुझे 2 घंटे लगेंगे बस। बट अगर आप पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो इट इज अ जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ, ठीक है। पेशेंट इन्वॉल्व होता है, पेशेंट की फैमिली इन्वॉल्व होती है, उन पूरे के लिए 1 महीने का ये जर्नी होता है कि मैं डॉक्टर कैसे ढूंढूं, उसको ओपीडी में मिलूं कैसे, क्या ये डॉक्टर सही है, फिर मैं अपने टेस्ट कैसे कराऊंगा, फिर मेरे को इंश्योरेंस क्लियरेंस करानी है, फाइनेंशियल क्लियरेंस करानी है, मुझे हॉस्पिटल चूज करना है, हॉस्पिटल ब्लॉक करना है, फिर मेरी सर्जरी होगी, डिस्चार्ज होगा, क्या मेरा बिल जितना मैंने सोचा है उतना बनेगा, उससे डबल बन जाएगा, फिर मेरी रिकवरी, पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप, तीसरा फॉलोअप, तो मेरी कंप्लीट रिकवरी कैसे होगी। तो हर पेशेंट के लिए वो जर्नी सर्जरी की 2 घंटे नहीं है बल्कि 1 महीने की है। तो जब हमने प्रिस्टीन स्टार्ट किया, हमने इसी पेन पॉइंट को पकड़ा कि हम ये पूरी जर्नी सॉल्व करेंगे पेशेंट की। तो हमने ये हर चीज को लगभग 20 डिफरेंट तरीकों में बनाया और फिर एक एक करके इस चीज को सॉल्व करते गए। तो जब हमने अपना गुड़गांव में क्लिनिक स्टार्ट किया, सिर्फ हमारा बिलीफ था ये कि हम इस चीज को कर सकते हैं। नहीं तो जितनों ने ये एडवाइस किया कि आप गुड़गांव में क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि लुधियाना इज अ बेटर प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट, एटलीस्ट वहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। तो आई थिंक फिर हम इजीली बोलते हैं लुधियाना ही चलते हैं। बट सिर्फ हमारा बिलीफ कि हमने एक राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और राइट सोल्यूशन है हमारे पास, वो बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए पहली स्टेज थी सेल्फ डिस्कवरी कि क्या मेरे में वो चीज है, या हम तीनों को फाउंडर्स में वो चीज है कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको अपने आप को प्रूव करवाना है। आज जितने भी लोग बैठे हैं सबको सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, अपनी फैमिली को प्रूव करना है, अपने फ्रेंड्स को प्रूव करना है कि यार मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ।
आई थिंक उस टाइम पे आप ये नहीं सोचते कि मेरे को वैल्यूएशन चाहिए, यूनिकॉर्न बनना है। आपका फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि क्या मैं खुद को, अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रूव कर सकता हूँ कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो हमने सिर्फ उस मोटिव से चीजें स्टार्ट की और एक पेशेंट आया, 5 पेशेंट आए, अगले महीने 10 पेशेंट आए, हम बस करते गए और हमें दिखा कि हमें गुड़गांव जैसी जगह पे एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में 3-4 महीने के अंदर ही हमारा एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो गया कि अगर प्रेस्टीज में आएंगे ना तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ हो जाएगा, बहुत ही कन्वीनियंस से हो जाएगा, मेरे को खुद को, मेरे फैमिली मेंबर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी और हाईएस्ट क्वालिटी की सर्जरी मिलेगी, इरिस्पेक्टिव कि मैं 1 लाख रुपया दे सकता हूँ या 20,000 रुपये दे सकता हूँ। आई थिंक दैट वाज आर सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो हमने जब हमारा गुड़गांव सक्सेसफुल हो गया तो हमारे को एक सेल्फ डिस्कवरी आ गई, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। सो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो आपको वेट नहीं करना कि मैं इसको पहले डिस्कस करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। अगर आप बिलीव करते हो तो आपको करना है। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले किसी से मिला, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला था पर मेरी कंपनी ने मुझे 40% हाइक दे दी और मेरे को रिटेन कर लिया। दैट इज, अगर आप, इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है तो आप स्टार्ट नहीं करते। अदरवाइज अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है तो 40% या 100% हाइक भी आपको रोकती नहीं है। फिर आप बस पूछ जाते हो कि मुझे करना है एंड लेट अस सी कि रास्ते में क्या आता है, आप ज्यादा सोचते नहीं हो उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट आप सबके लिए ये है कि सेल्फ डिस्कवरी, यू हैव टू प्रूव इट टू योरसेल्फ। यार मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को दिखा सकता हूँ कि मैं खुद से सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उसके लिए आपको काम में बस कूद जाना है, आपको वेट नहीं करना कि मेरे को सपोर्ट क्या मिलेगी। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको रोड ऑटोमेटिकली क्लियर होती दिखती जाएगी अगर आप सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको एक लार्जर पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हर स्टार्टअप जेन्युइनली इतना हार्ड होता है, आपको इतने फेलियर्स मिलेंगे। आई थिंक हमने प्रेस्टीज में जितने सही डिसीजंस लिए हैं, हर सही डिसीजन के पीछे कम से कम 7 या 8 फेल्ड डिसीजन मिलते हैं। नो फॉर्चुनेटली वो फेल्ड डिसीजन किसी को दिखते नहीं है, ना वो न्यूज़पेपर में आते हैं ना कहीं और आते हैं। सो आपको ये समझना है कि मिनिमम आप 10 फेल्ड डिसीजन लोगे और फिर आप एक सक्सेसफुल डिसीजन लोगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको एक लार्जर पर्पस पता लगता है। तो जब हमने स्टार्ट किया, पेशेंट्स इतने खुश, फैमिली मेंबर्स इतने खुश, हमें इतनी दुआएं देने लग गए, अपार्ट फ्रॉम हमारी ग्रोथ तो हुई नहीं थी। तो हमें लगा कि यार हमें तो अपना पर्पस मिल गया कि हम रोज आ रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, फेलियर्स ले रहे हैं, फिर थोड़ी सी सक्सेस ले रहे हैं, रोज आप नंबर्स देखते हो। तो आप, अगर आपको पर्पस नहीं है तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, मेरे को नहीं करना। हमारे लिए हमें पर्पस दिख गया कि अब हम कहते हैं कि प्रेस्टीज इज द फोर्स ऑफ गुड। हम इंडिया का हेल्थ केयर डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रहे हैं, स्पेशली सर्जरी के, हम उसको बदल देंगे और उससे हम हर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देंगे। आई थिंक हमारे लिए ये लार्जर पर्पस समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कभी भी हम फेल हो रहे होते हैं, बस हम लार्जर पर्पस के बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार हमारी फैमिली, एक पेशेंट की लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं, उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद वो बंदा अपनी फैमिली का सोल अर्निंग मेंबर है, हमने अगर उसको ठीक कर दिया तो वो पूरी जिंदगी हमें दुआएं देगा। आप जो भी काम कर रहे हो आपको ये समझना है कि आपका लार्जर पर्पस क्या है। बिकॉज बियॉन्ड नंबर्स में 100 कर दिया, 200 कर दिया, 50 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया, 200 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, एक टाइम से आपको आगे लगेगा ये तो बहुत है, इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब उसके आगे आपको ड्राइव क्या करेगा, आपको ड्राइव करेगा आपका लार्जर पर्पस। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि विद इन अ कपल ऑफ इयर्स ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप अपना लार्जर पर्पस आइडेंटिफाई जरूर कीजिए। So that is something which I will advise everyone who is doing something, चाहे छोटा कर रहे हैं, चाहे बड़ा कर रहे हैं, चाहे करने की सोच रहे हैं, it becomes बहुत very important। तीसरी चीज आपको समझनी है कि फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे और हर रोज आएंगे। हर 2 घंटे में आपने कोई चीज प्लान की, आपने उसको सोचा कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी और आप फेल हो जाओगे। सो स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं और वापस उठते हैं, हाउ यू राइज अगेन। बहुत क्रिटिकल पीस है कि आप वापस कैसे उठते हैं, कितनी जल्दी आप सेटबैक से पीछे उठ सकते हैं।
हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमने कोई फंड रेज वगैरह नहीं किया था, हमने अपने पैसे डाले। और मैं आपको एक आधा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। हम गुड़गांव में थे उस टाइम पे, हमने सोचा कि हम अपना थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाते हैं, लोगों को पता लगे कि लिस्टिंग करता क्या है। तो हमने न्यूज़पेपर में सोचा कि न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे। वो न्यूज़पेपर में ऐड देने के 3-4 लाख रुपए लगते थे उस टाइम पे। और अगर आप एक छोटे से कमरे से और एक छोटे से क्लिनिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि 3-4 लाख बहुत बड़े चीज है आपके लिए। हमने न्यूज़पेपर में ऐड दी, हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही कि हमारी ऐड के साथ में सलमान खान की न्यूज आई। उनकी कोई लगा तो हमने कहा अरे सलमान खान की न्यूज के बगल में हमारी ऐड आ गई है, और ये न्यूज तो सब पढ़ेंगे तो हमारी ऐड भी सब लोग देखेंगे। तो हम बहुत एक्साइटेड थे, हम बहुत दिन बैठे रहे कि यार अब ये हमारा फोन आना बचता रहेगा, इतने लोग मुझे रीच आउट करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सडनली हमें लगा कि 3 लाख रुपए खर्च दिए, 4 लाख रुपए खर्च दिए और पूरा फेलियर, राइट। और उस टाइम पे जब आप 3-4 लोग एक छोटे कमरे में बैठे हैं, वाज अ वेरी वेरी बिग सेटबैक कि अब हम क्या करें। अब एबिलिटी ये थी कि हम रुकेंगे, हमने फिर कुछ और ट्राई किया कि वो बहुत एक क्रिटिकल चीज है कि आपको समझना है कि आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, बट वो फेलियर्स से क्या हो जाता है, या आप बोल के चलो इसको पीछे छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं, राइट। हमने उसके बाद आई थिंक दिल्ली मेट्रो की दिल्ली मेट्रो में ऐड दी, फिर हमने बसेस पे ऐड दी, हमने बहुत सारी और चीजें भी की। बट जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी हमें उतना रिजल्ट इन चीजों से नहीं मिला। बट आई थिंक सिर्फ इकलौती अच्छी चीज जो हमने की वो ये थी कि हम रुके नहीं। हमने बोला कोई बात नहीं, इसको छोड़ो अगली चीज करते हैं, इसको छोड़ो अगली चीज करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया लगभग पहले 1 साल हम सब 0 सैलरी पे थे। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि घर का रेंट और हमारे खाने पीने का अभी देखना पड़ेगा, अभी हम कोई सैलरी वगैरह नहीं लेते, सब कुछ जो हमारे पास है इसमें डाल रहे हैं और इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फेलियर्स को आप एम्ब्रेस कीजिए। हमने फेलियर्स को एम्ब्रेस किया, हमें सक्सेस मिलने लगी, फिर हमने फंड रेज किया। शायद 1-2 बार मिला के इनिशियली 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया रेज किया। हम तब तक 50 लोगों की टीम थी, हमने फिर जाके उनको पैसे आ गए, हमने सडनली लगभग 500 लोग और हायर कर लिए। तो उस टाइम पे हमें लगा कि हमारी टीम 500 लोगों की हो गई है, बहुत अच्छे लोग हमारे पास आ गए हैं, हमारे अकाउंट में पैसा भी है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, राइट। उस टाइम पे मार्च 2020 कोविड आ गया, राइट। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सब कुछ बताया और उसने एक चीज बोल दी कि इलेक्टिव सर्जरीज भी बंद हो जाएंगी, और हम तो सिर्फ करते ही सर्जरीज थे, राइट। उस टाइम पे जब हम सबसे हाई पे थे, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास लोग भी हैं, सडनली आप पे एक पहाड़ गिरता और आप बोलते हो कि इलेक्टिव सर्जरीज नहीं होंगी, राइट। तो ये एक और चैलेंज हमारे पास आया कि हम क्या करें, क्योंकि हम मेडिकल में थे। लेकिन हमने परमिशंस निकाली, हमने अपनी लीडरशिप टीम को ऑफिस बुलाया और हम सब सोचने लगे कि हम क्या करें। सर्जरीज तो बंद हो गई है और यही हमारी रोजी रोटी थी, अब हम क्या करेंगे। सो हमें रियलाइज हुआ कि मतलब मास्क, सैनिटाइजर, कोविड किट्स बेचना शुरू कर देते थे। तो हमने 500 लोग उस टाइम पे हायर किए थे, किसी को फाइनेंस के लिए हायर किया था, किसी को ऑपरेशंस के लिए हायर किया था, किसी को सप्लाई के लिए हायर किया था, किसी को डॉक्टर्स के लिए हायर किया था। हमने उन सबको बोला आप सब भूल जाओ क्या करते हैं, आप सब लोग मास्क, सैनिटाइजर्स और कोविड किट्स बेचो, राइट। तो सब लोग अगले 2 महीने तक उसमें लग गए, कस्टमर के घर जाके बेचने लगे। सर्जरीज तो एकदम खत्म हो गई, लोगों के घर जाने लग गए, अमेज़न पे जाने लग गए, हॉस्पिटल से बात करने लग गए कि हम आपको कोविड किट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। लुधियाना जाकर मैन्युफैक्चरर से बात करने लगे कि आप हमारे लिए बनाना शुरू कर दो। तो इससे लेसन ये है कि आप कितने अजाइल मोड टू सॉर्ट ऑफ पिवट। अगर आप पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको फिक्सेटेड नहीं रहना कि मैं तो ये सोचता हूँ मैं यही करूँगा, राइट। क्योंकि फिर आप एक्सटर्नल लिमिटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कोविड पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब अनाउंस हो गया सर्जरीज नहीं होनी तो सर्जरीज नहीं होनी। अब मैं उसके बारे में रोज सकता हूँ, बैठ सकता हूँ कि यार अनफॉर्चुनेट था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, या हम सोच सकते हैं कि हम इसको चेंज कैसे करें। तो अगले 2 महीने हमने सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर, कोविड किट्स भेजी और सर्जरीज नहीं करनी।
2 महीने बाद थोड़ा सा सेटल हुआ, सर्जरी वापस स्टार्ट हुई, राइट। सो दैट इज आपको हर लेवल पे फेलियर्स मिलेंगे, और ऐसा नहीं कि आप यूनिकॉर्न बन गए तो अभी आपको फेलियर्स नहीं मिलते। ये स्टेज कभी नहीं जाने वाली। यू विल गेट फेलियर एट एवरी स्टेज। आपको ये समझना है कि आप उन फेलियर्स में कितनी क्विकली राइज कर सकते हो दोबारा। तो मैंने तो पहली चीज बोली, आप सबके लिए इट इज द टाइम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। दूसरी चीज कि आप अपना पर्पस कैसे डिफाइन करते हो। तीसरी चीज, आप कितनी जल्दी फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हो और दोबारा राइज करते हो। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है फॉर एनी स्टार्टअप टू सर्वाइव, ग्रो, बिकम सक्सेसफुल एंड बिकम मेगा और बिकम अ यूनिकॉर्न और बिकम अ डेकाकॉर्न एंड एवरीथिंग। ये बहुत क्रिटिकल चीज है। चौथी चीज मैं बोलूंगा, जो इनफैक्ट बोल रहे थे, आपका फाउंडर ने देखा, एक फाउंडर पे क्वेश्चन आया था, आपका रिलेशनशिप, आप टीम कैसे बिल्ड करते हो। और सबसे पहले टीम होगी फाउंडिंग टीम, राइट। मैं उस चीज में बहुत लकी था कि मेरे जो बाकी दोनों को फाउंडर्स हैं, डॉक्टर गरिमा सानी जहाँ पे बैठे हैं और हरसिमरजीत सिंह, तो हमारा बॉन्ड बहुत क्लोज था। मैं और हरसिमरजीत एलडीबी से इकट्ठे थे, टेक्निकली उन्होंने 11 में उन्होंने नॉन-मेडिकल ले लिया, मेडिकल ले लिया, तो हमारा बॉन्ड बहुत क्लोज था, राइट। डॉक्टर गरिमा और मैं अंडरग्रेजुएट में बैठे थे, शी इज आल्सो माय वाइफ। तो हम एक दूसरे को लगभग 15-16 साल से जानते हैं, राइट। तो हमें बहुत झगड़े होते हैं क्योंकि सब लोग इतने पैशनेट हैं। मैं बोलूँ ऐसे करते हैं, ये बोलेंगे वैसे करेंगे, किस तरह किसी और तरीके से करते हैं। तो आपने बहुत सारे झगड़े हुए, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे 2 दिन बात नहीं कर रहे होते, बट क्योंकि हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, अगले दिन हम वापस आके काम इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसको आप बहुत क्लोजली जानते हैं, राइट, वो बहुत इफेक्टिव चीज हो जाती है। बिकॉज मैं बहुत बार सुनता हूँ कि फाउंडर्स में ना ब्रेक हो गया, फाउंडर्स अलग हो गए, एंड फिर मैं जब उनसे बात करता हूँ कि 6 महीने पहले मिले थे, हम 8 महीने पहले मिले थे, हम लास्ट ईयर मिले थे, तो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप नहीं हो सकता। तो ट्राई इफ यू कैन हैव समबडी जिसको आप रियली बहुत टाइम से जानते हो, आपको पता है कि इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और आप एक दूसरे के साथ सिनर्जी कैसे कर सकते हो। और अगर आपको नहीं मिलता, आई विल स्टिल सजेस्ट, अगर आप अकेले जा सकते हो तो अकेले जाइए। आप अच्छी टीम हायर कीजिए, आप सिलेक्शन टीम अच्छी लीजिए उसके बाद, राइट। सो पहली चीज है टीम में फाउंडर रिलेशनशिप। दूसरी चीज है आप टीम कौन सी बिल्ड करते हैं। बहुत बारी विवेक सर भी कहते हैं और बाकी सब लोग भी कहते हैं कि अगर आप एक 10 लोगों के साथ एक रूम में बैठे हैं और आप सबसे इंटेलिजेंट हैं उस रूम में, इट मींस यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग रूम। आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री टू इट, राइट। आपको ये समझना है कि आप बहुत स्मार्ट लोग हायर किए। तो हम कहते हैं एक बहुत अच्छी चीज थी कि हमने अपने से बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हायर किए। लोग अक्सर ना थोड़ा डरते हैं, या मैं अपने से स्मार्ट लोग हायर करूंगा तो ये मुझे सिखाने लग जाएगा, राइट। आई थिंक इस चीज की मत सोचिए। आपका एक फोटो है कि एज फाउंडर आप विजन तो आपको दिखा सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, 5 साल आगे क्या सोच रहे हैं, 2 साल आगे क्या सोच रहे हैं, 10 साल आगे क्या सोच रहे हैं, बट आपको बहुत स्मार्ट लोग हायर करने हैं जो कि आपकी बैंडविड्थ बहुत बढ़ा दें। बहुत क्रिटिकल चीज है। आई थिंक मैं अगर उधर बैठा होता हूँ तो मुझे ये पता है कि 10 लोगों के रूम में शायद मेरे नंबर 7-8 है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग मेरे हायर नहीं है जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि अगर मैंने स्मार्ट बंदा हायर कर दिया तो लोग उसको ज्यादा कुछ लग जाएंगे, मुझे भी कुछ नहीं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हायर वेरी गुड पीपल एंड वेरी स्मार्ट पीपल। अब अगर आपने स्मार्ट लोग हायर कर लिए तो उसके बाद आपको उनका ख्याल भी रखना है। तो सैलरी उनको आपको अगर अपनी कंपनी में ESOPs देने हैं, शेयर्स देने हैं, तो बहुत अच्छे से आप इंश्योर करो कि उनकी हर साल 2 साल बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन हो, राइट। तो मुझे हमने मैसेज किया थोड़ा कट शॉर्ट करें। सो इम्पोर्टेंट इज कि ये 4 चीजें, आई थिंक मेरे लिए अगर आपको यूनिकॉर्न बनाना है तो मुझे लगता है कि 4 चीजें बहुत क्रिटिकल है। पहले बहुत जल्दी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी टीम है जो उस टीम का बहुत ख्याल रखेगी, राइट। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बारे में करते जाइए और आपको